हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद पद्म पुराण में वर्णन है। भागवत में, श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं और इन 12 स्कंद में चूंकि कलयुग में भगवान फिजिकली मूर्त रूप से भौतिक शरीर के अपने उस शरीर के रूप में अवतरित नहीं है, तो भगवान कलयुग में श्रीमद् भागवतम के ज्ञान के रूप में अवतरित है, भगवान के नाम के रूप में अवतरित है। जब भगवान कृष्ण चले गए तो भगवान का जाना मीन्स जो दिव्य ज्ञान है, सही ज्ञान है और धर्म है, उसका भी चला जाना। भगवान नहीं रहेंगे तो ना तो ज्ञान रहेगा ना ही धर्म रहेगा। कृष्णे स्वधामोपगते, आपने पढ़ा होगा तीसरे स्कंद में, कृष्णे स्वधामोपगते ज्ञान और धर्म, ज्ञान धर्मात् भीषण कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को पुराण अर्को अधुनोदितः। भगवान कृष्ण जब गए तो ज्ञान और धर्म चला गया और पूरे पृथ्वी में बोल लीजिए, भूमंडल पे बोल लीजिए, क्या हो गया? अंधेरा छा गया। और उस अंधेरे को दूर करने के लिए पुराण अर्क, अर्क का अर्थ होता है सूर्य, तो सूर्यों में जो, पुराणों में जो सूर्य के समान है भागवतम, उसका उदय हुआ। तो श्रीमद् भागवतम कलयुग में हम लोगों को रास्ता दिखलाने के लिए, प्रकाश देने के लिए, क्योंकि कुछ भी देखना है तो रोशनी की आवश्यकता होती है। तो जो नॉर्मली हम देखते हैं वो हम नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता के चक्षुओं से देखा जाता है, अज्ञान की आंखों से हम देखते हैं। और श्रीमद् भागवतम और वैदिक साहित्यों के द्वारा हमको ज्ञान की आंखें प्रदान की जाती है। तो पुराणार्को अधुनोदितः, तो पद्म पुराण में व्याख्या किया गया है कि श्रीमद् भागवतम का ये पहला और दूसरा स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है। जैसे मैंने बोला भगवान तो चले गए, इसका मतलब धर्म और ज्ञान भी चला गया, इसका मतलब भगवान भी नहीं है। तो भगवान को कैसे देखे, भगवान से कैसे समझे सुने? तो श्रीमद् भागवतम जो है, यह 12 स्कंद पूरा का पूरा भगवान का शरीर है, भगवान स्वयं है और भगवान को जो कुछ बतलाना है इस श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम सुन सकते हैं। तो यह जो स्कंद हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्कंद आता है, पहला और दूसरा। ये फाउंडेशन है, भगवान के चरण कमल है। और जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं मंदिरों में जाकर के, तो शुरुआत करते हैं भगवान के चरण कमल से, है ना। इसीलिए जैसे कि आपने सुना होगा, भगवान कृष्ण के 3 महत्वपूर्ण विग्रह हैं जो स्वयं भगवान कृष्ण के पौत्र बनाए थे। वज्रनाभ, उन्होंने उत्तरा, उत्तरा मीन्स परीक्षित महाराज की मां उत्तरा, अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा, उससे भगवान कृष्ण के पौत्र ने पूछा कि मेरे दादा कैसे दिखते थे, भगवान कृष्ण कैसे दिखते थे? तो उन्होंने बतलाया, ऐसे उनका पैर था, वक्षस्थल, नाभि, फिर उनका फेस। तो उन्होंने विग्रह बनवाया और वो विग्रह करौली में मदन मोहन जी, फिर गोपीनाथ जी और फिर राधा गोविंद देव जी। तो उत्तरा ने बोला, इस मूर्ति में, इस विग्रह में जो भगवान का लोटस फिट है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है। फिर वहां से ऊपर वक्षस्थल तक मदन मोहन जी का। तो करौली में जो मदन मोहन जी हैं, वो भगवान का लोटस फिट बिल्कुल वैसा है। जिसने देखा वो बतला रहा है, समझ। और जो मुखारविंद है वो गोविंद देव जी का है। तो शुरुआत कहां से करना है? भगवान के चरण कमल से।
तो श्रीमद् भागवत का ये स्कंद, जो कि बेस फाउंडेशन है भगवान कृष्ण के मुख को देखने का, और श्रीमद् भागवत में वो मुख जो है वो 10वां स्कंद है, 10वां स्कंद, जहां भगवान कृष्ण की गोकुल की लीलाएं हैं, मथुरा की लीलाएं हैं, द्वारका की लीलाएं हैं। शुरुआत गोकुल से होता है और फिर वो द्वारका तक की लीलाएं, वो 10वां स्कंद है। तो इसी स्कंद के पहले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर हमें भगवान की 10वें स्कंद की लीलाओं को समझना है तो उससे पहले हमको जितने भी 9 स्कंद हैं उसको समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जैसे कहीं भी आपको जाना है, आपको अगर सीढ़ी किसी महल के सबसे टॉप फ्लोर पे जाना है तो जाने का नॉर्मली तरीका होता है कि हम लोग नीचे से ही जाते हैं, करेक्ट। डायरेक्टली हम छलांग लगा के ऊपर नहीं जा सकते हर एक व्यक्ति। तो श्रीमद् भागवतम का ये स्कंद और आज का ये जो अध्याय और श्लोक है, जो कि जिसमें द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को दंड दिया गया है क्योंकि उसने एक बहुत ही जघन्य अपराध किया है, जघन्य अपराध, और मतलब जिसपे दंड देना उचित है और देना चाहिए। अगर दंड नहीं दिया जाएगा तो उसके पाप बढ़ेंगे। देखते हैं ना, जो दंड का विधान है, जैसे कोई व्यक्ति कोई चोरी करता तो जितनी बड़ी उसकी गलती होती है उतना बड़ा पनिशमेंट मिलता है। तो धर्म शास्त्रों के आधार पर ये तय किया गया है, अगर उस समय उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी तो उसका पाप और बढ़ जाएगा, उसको किसी न किसी प्रकार से प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या चल रहा है, हमने देखा पिछले श्लोक में कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और कौरवों की तरफ से जो उसका लीडर था दुर्योधन, उसकी भी कमर भीम ने तोड़ दी। मतलब वो खड़ा नहीं हो सकता है, कमर तोड़ दिया, वो बिल्कुल दर्द में है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, वहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ है दर्द से, और कुछ भी नहीं कर सकता है। ओके, मतलब वो भी अपनी अंतिम घड़ियां ही गिन रहा है। और तब उसके पास कौरवों की तरफ से भी कुछ लोग बच गए थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, और एक द्वारका। क्या था कि भगवान कृष्ण तो पांडवों की तरफ से थे, लेकिन भगवान की सेना, द्वारका की सेना, नारायणी सेना, वो कौरवों की तरफ से थे, है ना। तो जो अश्वत्थामा है उसने सोचा किस प्रकार से अपने स्वामी, अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्न किया जाए। क्यों, वो बहुत दुखी है और अब आनंद का, सुख का कोई साधन नहीं है। कोई व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज्ड है ना, और बुरी तरीके से अंतिम घड़ियों में है, तो वो शांत या वो प्रसन्न कभी नहीं रह सकता है, इसलिए व्यक्ति हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता है ना। तो यहां पर वही स्थिति थी दुर्योधन की। अश्वत्थामा सोचते हैं कैसे प्रसन्न करें, तो युद्ध का मैदान था, उसको क्या समझ में आया, चलो युद्ध में तो प्रसन्नता कब मिलती है, जब हम दूसरे पक्ष के लोगों का वध करते हैं, मारते हैं। तो बोला कि मैं तो पांडवों को मार नहीं सकता हूं, उसे तो हम लोग पराजित हो गए। तो पांडवों के 5 पुत्र थे, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, है ना। और उसने यह भी सोचा अगर वो दिन में युद्ध करता तो कोई और बात होती। रात्रि का समय था, 5 के 5 भाई, द्रौपदी के पुत्र और पांडव, उसने सोचा सोते हुए पांडवों का वध कर देते हैं। उसने सोचा पांडव को मारना है, उधर भी 5 इधर भी 5,
बाय मिस्टेक वो किसी और उसमें चला गया, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कैंप लगा हुआ था, तो उसने पांडव समझ करके 5 पांडव पुत्रों का वध कर दिया। तो इसीलिए आप देखेंगे यहां पर प्रभुपाद जी में लिख रहे हैं आदताइयों को भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं अर्जुन को। जब अर्जुन पहले अध्याय में युद्ध करना नहीं चाहता है, पूरा का पूरा जो अध्याय है आप देखिए 42-43 जो श्लोक है, भगवान अर्जुन को समझाने में लगे हुए हैं युद्ध करने के लिए। वैसे तो पूरा का पूरा भगवत गीता ही 11वें अध्याय तक अर्जुन समझता है कि युद्ध करना है। तो पहले अध्याय में अर्जुन बोलता है कि युद्ध नहीं करना है, और तब वहां भगवान इसी शब्द का प्रयोग करते हैं आतताई। बोलते हैं कि जितने लोग यहां खड़े हैं कौरवों की सेना में, ये लोग सभ्य लोग नहीं है, इनको बोलते हैं आतताई। और आतताई का क्या पनिशमेंट है, देखते ही आप उसका वध कर सकते हैं, देखते ही शूट कर सकते हैं। तो 5 प्रकार की चीजें यहां पर दिया गया था। जब कोई व्यक्ति, कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, इवन अगर आपका कोई शत्रु भी है ना, तो आप उससे युद्ध करेंगे, उसके घर में जाकर के आग नहीं लगाएंगे। अगर आग लगाया तो डायरेक्टली उसको मारा जा सकता है, धर्मशास्त्र का ये विधान है। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति किसी को विष दे दे और अचानक से घातक शस्त्रों द्वारा अटैक कर दे, तो यहां पर वही हुआ है। पांडव समझ करके पांडव पुत्रों को सो रहे थे, अचानक से उसका वध किया गया, इसीलिए वो आतताई की कैटेगरी में आता है। तो अगर हम लोग प्रेजेंट समय की बात करें, युद्ध का समय है, चल ही रहा है ना, कुछ महीने पहले भी चल रहा था और अलग अलग जगहों पे देशों में चल ही रहा है। तो अभी आप अगर पाएंगे प्रेजेंट टाइम में कोई नियम नहीं है ना। यहां बोला जा रहा है कि घरों में आग लगाना, जब मिसाइल से अटैक होता है तो कितने सारे घरों को उसी समय उसका विध्वंस कर दिया जाता है। तो प्रेजेंट समय में चारों तरफ केवल आतताई ही भरे पड़े हैं। कलयुग में शूद्रों की संख्या ही 99.9% है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा। व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है और संस्कार के द्वारा उसको ब्राह्मण कहने का अर्थ होता है जिस व्यक्ति में ज्ञान हो, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जानत है ना, जिसको समझ है कि क्या कैसे करना चाहिए। तो ये 100 ईयर्स 70 ईयर्स 50 ईयर्स से जितनी भी संस्कृति या जितनी भी सभ्यता या संस्कार है वो सब समाप्त धीरे धीरे करके हो रहा है। तो जितने भी लोग हैं कलयुग के वो सारे शूद्र हैं। कलौ शूद्र संभवा, जन्म से शूद्र तो थे, ये पुराना, अब जैसे अलग अलग शास्त्रों में भी चीजें हैं। ये फर्स्ट था श्लोक कि जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है, संस्कार से वो ज्ञानवान ब्राह्मण बन जाता है। लेकिन दूसरा एक और श्लोक आ गया, कलयुग के सारे लोग शूद्र ही हैं। कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में जो आएंगे शूद्र हो जाएंगे। तो जितने भी लोग हैं, शूद्र का अर्थ होता है जिसको ज्ञान ही नहीं है क्या करना चाहिए। वो हर समय ज्ञानवान व्यक्ति के गाइडेंस में काम करता है। जैसे आपने देखा किसी बिल्डिंग में, किसी फैक्ट्री में जो लेबर क्लास होता है, जो लोग वर्कर्स होते हैं, वो हर समय अपने सुपरवाइजर्स मैनेजर्स के अंडर में काम करते हैं। अगर मान लीजिए सुपरवाइजर्स मैनेजर नहीं रहे तो वो क्या काम करेगा, वो कुछ भी बड़ा गलत काम कर सकता है ना। तो हर समय सुपरविजन में वो काम करता है, उसके निरीक्षण में वो काम करता है। तो कलयुग में जितने लोग दिख रहे हैं, इन सबों को क्या चाहिए, एक सुपरवाइजर, एक किसी के सुपरविजन में, किसी के मार्गदर्शन में
अपने कार्यों को करने की आवश्यकता है। इसीलिए शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कि हमको एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है, जिसने भगवान को देखा है, जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान है, जिसे पता है कि संसार में कैसे जीना चाहिए। कोई बोलेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि संसार में आकर के कार्य करना बहुत आसान है रहना, तो महाभारत का वो श्लोक उनके लिए लागू होता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशुभिः नराणाम्। जो व्यक्ति केवल खाने पीने सोने फैमिली मेंटेन करने, है ना, बैंक बैलेंस प्रॉपर्टीज खरीदने में लगे हुए हैं, उनका जीवन, वो मनुष्य तो दिखता है लेकिन वो पशु के समान है, द्विपाद पशु। ओके, तो समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ऊपर हमको शरण लेने की आवश्यकता है। ऐसे शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त कहने का अर्थ होता है, तो हम लोग अशुद्ध हैं, यस। सबसे पहली अशुद्धि तो ये शरीर है ना। अशुद्धि मतलब जो आपको कभी भी धोखा दे सकता है, उसमें कुछ कंटामिनेशन है, उसका काम कभी भी फेल हो सकता है। शरीर कितना फेल होता है हर समय ना। जितनी भी चीजें, आपका शरीर और आपके सामने जो कुछ दिखता है, जो आपके सगे संबंधी हैं, जो दिख रहे हैं, ये सारे लोग फेल हो जाते हैं। कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है आपको। तो ये जो इम्प्यूरिटीज है, ये जो कंटामिनेशन है, ये हमको अशुद्ध बनाता है। शरीर ही जो कि तत्वों से मिलके बना है, महत तत्वों से, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, है ना। शरीर पंच तत्वों से मिलके बना है। तो पंच तत्व जो है, जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगता है तब तक वो अशुद्ध है। तो शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो जब हम मंदिर आते हैं, प्रभुपाद की शरण लेते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं चलो अब शुद्धिकरण शुरू करते हैं। क्या प्रक्रिया है? तो शास्त्र के द्वारा जो प्रामाणिक गुरु हैं वो बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र के द्वारा शरीर भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है, हमारी बुद्धि भी शुद्ध होती है। समझ रहे हैं? मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारी चीजें, और शरीर, सबको शुद्ध करने की आवश्यकता है, नहीं तो धोखा दे देगा कभी भी। संसार में जो इतनी सारी लड़ाइयां हो रही हैं, बड़ी बड़ी युद्ध हो रहे हैं, या जहां कहीं भी इस प्रकार की चीजें हैं, कारण क्या है? अशुद्धि है। उसकी बुद्धि अशुद्ध है तो गलत सही सोच लेता है। और चूंकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत सारे डाउट्स हैं मन में, इसीलिए हम उस शक के कारण हम लोग ये सारे हमारे युद्ध होते हैं कि यह जमीन मेरा है, यह लैंड मेरा है। अगर व्यक्ति प्योर कॉन्शियसनेस में रहेगा, शुद्ध चित्त में रहेगा, तो उसको पता है कि हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर में कुछ समय के लिए हम हैं, या बोल रहे इस शरीर में हमको बांध करके रखा गया है। जब शरीर में ही बांध करके रखा गया है, जिस घर में रहते हैं उस घर में भी कुछ सालों से रह रहे हैं, उसके पहले कहीं और थे, मतलब उसको आत्मबोध हो जाएगा, उसको आत्म साक्षात्कार का बोध है। तो सारी लड़ाइयां बंद, क्योंकि शुद्धि, प्योर कॉन्शियसनेस है हमारे पास। तो ये जो अश्वत्थामा है, उसको बोला गया है ब्रह्म बंधो। ब्राह्मण तो था जन्म से, लेकिन उसके कर्म जो है उसको ब्राह्मण के पद से हटा रहा है। ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या नहीं किया जा सकता है ना। ब्रह्म हत्या
करना बहुत बड़ा पाप है। और लेकिन अभी कलयुग में तो कोई ब्राह्मण ही नहीं है, नॉर्मली ब्राह्मण नहीं है, टाइटल से नहीं होता है। टाइटल हम पीछे कुछ भी लगा लें, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, जैसा हमने देखा। तो ये अश्वत्थामा भी उसी प्रकार का ब्राह्मण है। सबसे पहले तो इसकी संगति जो है वो असुरों के साथ है। दुर्योधन और पार्टी जितने लोग थे वो सब असुर ही हैं। कलयुग में और कलयुग के पहले, ये बहुत पुरानी बात तो है नहीं, 5500 वर्ष पुरानी बात है। मतलब कलयुग शुरू होने वाला था, केवल 36-40 वर्ष बचा था, और तब ये महाभारत का युद्ध हुआ है, थोड़ा पहले। तो कलयुग का प्रभाव चालू होता है कब? जिस दिन एक्चुअली जब युद्ध हो रहा था, कलयुग उसी समय शुरू हो गया था। महाभारत के युद्ध के समय कलयुग शुरू हो गया था। शास्त्रों में और भी वर्णन है, जिस दिन दुर्योधन का वध हुआ था उस दिन फर्स्ट डे था कलयुग का। लेकिन चूंकि भगवान थे और पांडव थे, तो कलयुग ना छुपता फिर रहा था। कलयुग छुपता फिर रहा था, समझने में मुश्किल हो रहा होगा, युग की बात कर रहे हैं। कलयुग को जो चलाता है ना, उसका नाम है कली। वो राजा के समान है। कली एक व्यक्ति है जो पूरे युग को चलाता है। ओके, तो वो कली अपना प्रभाव दिखा नहीं पा रहा था, जो प्रभाव अभी है कि कलयुग के लोग क्या हो जाएंगे? शूद्र हो जाएंगे। शूद्र हो जाएंगे तो उनकी जो बुद्धि है वो सही से काम नहीं करेगी, छोटी छोटी चीजों पे विवाद खड़ा हो जाएगा और लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। छोटे घर में छोटा विवाद, छोटी लड़ाइयां, एक राज्य से दूसरे राज्य में उससे बड़ी लड़ाई, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में और बड़ी लड़ाई, और जब बहुत बड़ा हो गया तो वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है ना। सारी चीजों का जड़ क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग। ये क्यों है? क्योंकि उनकी मन बुद्धि जो है वो शुद्ध नहीं है ना। तो यहां पर जो छत्र बंधु, ब्रह्म बंधु, मतलब ब्राह्मण केवल नाम का, कर्म जो है वो ब्राह्मण के नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अगर वो आतताई है तो उसको वध किया जा सकता है। इसी प्रकार से अर्जुन को भगवान गीता में बोलते हैं कि छत्र बंधु नहीं बनो। छत्र मतलब क्षत्रिय, बंधु मतलब भाई मित्र, है ना। ब्राह्मण तो है लेकिन ये नाम का ब्राह्मण है। तो क्षत्रिय अगर अपने क्षत्रिय कर्म को नहीं करता है तो उसको छत्र बंधु बोलते हैं। ब्राह्मण अपने कर्म को नहीं करता है तो उसको ब्रह्म बंधु बोलते हैं। तो कलयुग के सारे लोग इसी के शिकार हैं। तो इस पूरे श्लोक में अगर देखें, वैसे तो स्टोरी है, लेकिन समझने की बात क्या है कि कलयुग के लोग आतताई बने हुए हैं। क्यों? तो कलयुग के लोग धर्म का पालन नहीं करते हैं। धर्म का अर्थ हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं, ये सब नहीं। ये तो फेथ है, विश्वास। आप कभी भी हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से क्रिश्चियन, कुछ भी कहीं भी बदल जाइए। फेथ, जो अच्छा लगता है उसको फॉलो करेंगे, है ना। ये धर्म नहीं है। धर्म क्या होता है? धर्मम तु साक्षात भगवन प्रणीतम। भगवान ने क्या किया है? हर एक वस्तु का धर्म दे दिया है। बताइए, हर एक जीव का धर्म है। जैसे निर्जीव का भी धर्म है। जैसे आप देखते हैं चीनी, गुड़, उसका धर्म है वो मिठास देगा, पानी लिक्विड होगा। धर्म का अर्थ गुण होता है, धर्म का अर्थ स्वभाव होता है। तो कलयुग के लोग धर्म नहीं पालन करते हैं, इसीलिए जो वैदिक धर्म है, भगवान कृष्ण ने सोचा कलयुग के लोग तो किसी प्रकार के धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या दिया जाए। तो स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं 500 वर्ष पहले। आपने मंदिर में दर्शन किया, निताई गौर, कृष्ण और बलराम, और वो एक ऐसे धर्म, संकीर्तन धर्म,
भागवत धर्म, जो कि कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम के जप के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर सकता है। कलयुग में कोई भी पूजा अगर आप करते हैं सब अशुद्ध चलेगा। यज्ञ अशुद्ध है, न मंत्र सही से बोलने आता है, ना ही घी शुद्ध है, न लकड़ियां ठीक है, न वो पुजारी पंडित वो उसको कुछ ज्ञान है। तो हम लोग समय व्यर्थ पे केवल दिखलाने के लिए, समाज में अपने नेम और फेम को दिखलाने के लिए ये बड़े बड़े यज्ञ कर लेते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स। ये यज्ञ किसने करवाया? ओके, तो ये सारी चीजें कलयुग की जो है वो केवल दिखाने के लिए धर्म के नाम पे दिखाते हैं। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज भागवतम में बोलते हैं, कौमार्यम आचरेत प्राज्ञः, 5 वर्ष की आयु से हमको सिखलाना चाहिए भागवत धर्म। भागवत धर्म मीन्स भगवान के नाम का उच्चारण, कीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन। तो ये भागवत धर्म बड़ा ही सिंपल है। कोई भी व्यक्ति कलयुग का, आयु ही नहीं है हमारी, कलयुग में आयु ही नहीं रहती है। लोग सोचते थे पुराने जमाने में जब वृद्ध होंगे, जब ओल्ड एज में पहुंचेंगे तब बीमारियां आएंगी। अभी बीमारी का कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई एज नहीं है, कभी भी कहीं भी एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, कहीं भी बैठे बैठे, सोते सोते, चलते हुए। तो ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये कलयुग के गुण हैं, मतलब अच्छे नहीं बुरे गुण हैं। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य। हम सारे लोग कलयुग में जो जन्म लेते हैं ना, वो मंद भाग्य वाले हैं, मिसफॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली नहीं हम लोग। लेकिन जैसे ही भगवान की एंट्री होती है बिल्कुल सौभाग्य जाग जाता है। और भागवत के अंत में 12वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, एक गुण है केवल कलयुग में जो व्यक्ति को सौभाग्यशाली बना देता है। मतलब हम बहुत नीचे हैं, अगर उस गुण को अपना लेते हैं, उस धर्म को अपना लेते हैं, तो हम बिल्कुल जो लोग लाखों साल तपस्या करके प्राप्त करते थे वो व्यक्ति कुछ सालों में प्राप्त कर सकता है। कलेर दोष निधे राजन। कलयुग में केवल दोष ही दोष है, फॉल्ट ही फॉल्ट है, मिस्टेक ही मिस्टेक है, कोई चीज शुद्ध नहीं है। क्यों मिस्टेक है? समझ रहे? फाउंडेशन कहाँ है? अशुद्ध है हमारा शरीर, मन, बुद्धि सब। जो काम करेंगे सब अशुद्ध ही निकलेगा, इम्परफेक्ट ही निकलेगा। और तब जब इम्परफेक्ट निकलेगा, जैसे आप किसी की सेवा कर रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, आपने मदद तो किया, वो अगला सोचेगा कैसे कर रहे हो, ठीक से करो। आपने काम कर दिया लेकिन अगला संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपका काम परफेक्ट नहीं है। जिसको काम आप जिसके लिए काम कर रहे हैं वो भी परफेक्ट नहीं है। तो यहां तो बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई है ऐसे लोगों की, या पूरी की पूरी जनता ही ऐसी है जो गलत सही समझते हैं। तो इसी को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, कलेर दोष निधे राजन, क्योंकि कलयुग आने वाला है। आप सोचिए, परीक्षित महाराज कलयुग के बिगनिंग में बोल रहे हैं, शुरुआत जस्ट हुआ ही है अभी। लेकिन अस्ति एक महान गुण, एक गुण जो है वो इसको बाकी सारे युगों से श्रेष्ठ बना देता है। एक गुण कलयुग का सतयुग, त्रेता और द्वापर से इसको श्रेष्ठ बना देता है। जबकि पता होना चाहिए सतयुग में सारे लोग शुद्ध थे ऑलमोस्ट, नाम भी वैसा ही है सत्ययुग, सारे लोग फॉलो करते थे सब कुछ ऑलमोस्ट। त्रेता में थोड़ा गड़बड़ी हो गया, द्वापर में और ज्यादा, और कलयुग में तो बहुत ज्यादा होगा।
बाद में फुल ऑलमोस्ट आ ही चुका है, उस समय चल ही रहा है जी। तो अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम भजित। अच्छा, कभी समझ में आता है ये सब पढ़ने की क्या आवश्यकता है? बार बार एक कितनी बार सुना होगा ये सब चीजें, कथा सुननी चाहिए, जप करनी चाहिए। क्या होता है, हम लोग अभी भूल गए इन सारी चीजों को। हम सबों ने ये सब काम किया है। ये जो नित्यम भागवत सेवया, ये जो क्लासेस हम लोग सुनते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा, भक्तों के द्वारा, क्यों? क्योंकि फिर से उसको रिमेंबर, हमको रिवाइव करना है वो। और जब हम हर दिन सुनते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो हमारे अंदर एक कंसेप्ट बनता है। जैसे कोई छोटा बच्चा स्कूल में जब जाता है, और जब 20 इयर्स जब स्कूल में जाता है, फिर बाहर काम करता है, देखता है, तो हम अपने अंदर क्या करते हैं, दिमाग में एक कंसेप्ट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं मेटलिस्टिक कंसेप्ट, भौतिक। हम सब के अंदर ना अपना एक दिमाग है, बोलते हैं ना हम दिमाग से काम करते हैं, वो कंसेप्ट है हमारे अंदर, बाएं जाए दाएं जाए या क्या करें, हमने अपने अंदर एक बना रखा है, काम करने का तरीका अंदर फिट है हमारे। इसलिए हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है, सबका अपना अपना तरीका है, क्योंकि कंसेप्ट है। तो जो रोज हम भगवत गीता और सेम श्लोक सुनते हैं कि कलयुग में भगवान के कीर्तन के द्वारा व्यक्ति को परम सिद्धि प्राप्त होगी, इसको जब सुनते हैं ना, तो हमको लगता है रोज सुनने से वो स्ट्राइक करता है, बार बार सुनने से ना अंदर कंसेप्ट बनता है। एक है भौतिक कंसेप्ट, है कि स्पिरिचुअल कंसेप्ट। हमारे दिमाग में दो प्रकार की चीजें चल रही हैं। जब मंदिर आते हैं तो थोड़े से स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक हो जाते हैं। मंदिर से बाहर जाते हैं, दिन में जब आप बाहर कहीं जाएंगे तो उधर जाकर के बिल्कुल भौतिकतावादी व्यक्ति कंसेप्ट आता है हमारे अंदर। तो इस प्रकार से जब हम नित्य भागवत का श्रवण करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है कि हम समझने लगते हैं कि यह शरीर जो है वो तो भौतिक है, और इस शरीर से भौतिक काम हमको करना है, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है भगवान की सेवा करना। और कलयुग में वो सेवा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दूसरे युगों में छोटे बच्चे नहीं कर सकते थे भक्ति का कार्य, वो ध्यान नहीं लगा सकते थे, जिसको थोड़ी बुद्धि होगी वही जाएगा, कैसे बैठना है, क्या करना है। लेकिन कलयुग में कोई भी भक्ति कर सकता है, छोटा हो बड़ा हो, मरने वाला व्यक्ति भी कर सकता है। हिस्ट्री है। एक व्यक्ति थे, मतलब एक भक्त थे, उनके पास कुछ समय बचा था। एक राजा थे खटवांग नाम के, वो तो कुछ सेकंड में ही निकल गए। भगवान के नाम का जप शुरू किया, परीक्षित महाराज 7 डेज, है ना। तो हमें कलयुग का और इस शरीर का भरपूर यूज करना है। अपने भौतिक कार्यों को भी भगवान से जोड़ देना है। ये प्रभुपाद जी बता सकते हैं, और कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है। आप यहाँ आने से पहले भी बहुत सारे मंदिरों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, यज्ञों में, कथाओं में जाते होंगे, है ना। लेकिन गए, सुने और आ गए। कुछ कथा चला, सुना, फिर से अपनी वही कहानी। लेकिन जब प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो केवल पढ़ेंगे और सुनेंगे, उधर ही खत्म नहीं होता है। वो हमारे अंदर घुस जाता है और हमारे बिहेवियर, हमारे कर्मों को चेंज करता है। जब कर्म चेंज हो जाएंगे तो कर्म फल भी चेंज हो जाएंगे। तो मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा पूरे सिस्टम को क्या करना है, शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करनी है। शरीर से भगवान की सेवा, फिजिकल सेवा, भगवान के मंदिर में सफाई, घर में अगर आपका मंदिर है वहां सफाई करेंगे। जैसे शरीर में कई सारे पार्ट्स हैं, सबसे बेस्ट जो आंख का उपयोग है, शास्त्रों में वर्णन है, वो है भगवान का दर्शन करना।
कान का सबसे बेस्ट यूज क्या है? भगवान के नाम का श्रवण करना। टंग, जिह्वा का सबसे बेस्ट चीज क्या है? भगवान का प्रसाद और भगवान के नाम कथाओं का उच्चारण करना। देख रहे हैं, शरीर मिल गया, भागवत क्या बतला रहा है? भागवत तुमको ज्ञान दे रहा है, कंसेप्ट दे रहा है। क्या इन सब का प्रयोग किस प्रकार से तुम इस बद्ध शरीर में जेल में रहते हुए भी भगवान की सेवा कर सकते हैं? भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान की कथाओं का श्रवण, भगवान के विग्रह का दर्शन, भगवान के धाम का दर्शन, और जितने भी शरीर के अंग हैं उन सब का प्रयोग हम भगवान की सेवाओं के लिए कर सकते हैं। यह है भागवत धर्म। यह केवल और केवल शुद्ध भक्त बतलाएगा। केवल प्रभुपाद जी की पुस्तकों के द्वारा ही हमें ये पता चलेगा। पुस्तक साहित्य और हम लोग कई सारे शास्त्र पहले भी आप लोगों ने भी देखा होगा, वो केवल रखने के लिए होता था, या ऐसे सर में टच कर दिया और कभी खुला लाल कपड़े में बांध करके, करेक्ट, हम लोग हर समय अपने साथ रखते हैं। देखिए आजकल तो मोबाइल में लेकर घूम सकते हैं हर समय सारी चीजें। तो समझने की बात है, एंड करेंगे समझते हुए हमको क्या करना चाहिए। भागवत का श्रवण क्यों कर रहे हैं? कि भगवान के नाम का जप कर सकें। श्रीमद् भागवतम सारे शास्त्रों में, पूरा शास्त्र जो है तो पेड़ के समान है, निगम कल्पतरु, और भागवतम उस कल्पतरु का पका हुआ फल है, गलितम फलम। और उसमें भी सुखदेव गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जी के मुख से हम सुन रहे हैं तो बड़ा ही रसीला है, सुनने में आनंद आता है ना। तो इसको सुनते हुए भागवतम का श्रवण करेंगे, और उससे क्या करना है हमें कि भागवतम जो कि भगवान का रिप्रेजेंटेशन है और हमें वो रास्ता बतला रहा है जिससे कि हम अपने आने वाले दिनों को सही कर सकते हैं, सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें यही बतला रहे हैं कि प्रतिदिन भागवतम जो कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे रही है, और भागवतम का इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन। इसमें भी बोला गया कलौ तद हरि कीर्तनाद। ये भागवतम का निचोड़ है। भागवतम सारे वैदिक साहित्यों का निचोड़ है, और भागवतम का निचोड़ क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये धर्म है, कलयुग का धर्म यही है। अगर मान लीजिए आपको भागवतम पढ़ने का भी समय रोज नहीं मिल पा रहा है, अगर आप चैतन्य महाप्रभु तुलसी महारानी के सामने बैठ करके हरि नाम जप करें, अपने आप मन के अंदर भी विचार आएगा कि पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम के जप के द्वारा सारे अच्छे गुण अपने आप आने लगते हैं, है ना। तो कंक्लूजन क्या है इस क्लास का? हम देखते हैं कि ब्राह्मण होने के बावजूद अश्वत्थामा ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा है। कली का प्रभाव है, कली आने वाला है, या समझिए कली आ चुका था, उसका प्रभाव उसके ऊपर हो गया। तो हम तभी अपने कर्मों को सही से कर सकते हैं जब बैकअप में भगवान हो, जब हमारे सर के ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो। और वो कैसे होगा? भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा। तो दो चीजें पकड़ के रखनी है, एक तरफ तो प्रभुपाद जी के चरण कमल को, और दूसरी तरफ वो जो बतलाते हैं उसको पकड़ के। वो क्या बोलते हैं? हर समय भगवान के नाम का जप करें, हर समय 16 माला मिनिमम, है ना, मिनिमम 16 राउंड, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है ना। तो हर समय उच्चारण करें 16 माला। उन्होंने बतलाया कि हम उतना भी नहीं कर पाते हैं तो इतना तो करो। और जब भी समय मिले, भक्ति में बढ़ोतरी तभी होती है कि आप 24 आवर जप करेंगे, है ना। कोई भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के विषय में सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने वही बोला था करने के लिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु
माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन एक क्षत्रिय था, योद्धा था, तो बोला युद्ध तो करो लेकिन हर अवस्था में मेरा ध्यान करो। उसी प्रकार से हम लोगों को सारे कार्यों को करते हुए भगवान का स्मरण करना है। कैसे स्मरण होगा? उच्चारण के द्वारा ही स्मरण कर सकते हैं। जिसके विषय में हम ज्यादा बोलते हैं ना, वो हमारे दिमाग में भी ज्यादा रहता है ना। किसी को भूलना है तो उसके विषय में बात बंद कर दीजिए, भूल जाएंगे। जिसको याद करना है उसको बोलना शुरू करिए। जितना बोलेंगे वो उतना नजदीक आ जाएगा, आप उससे उतना अटैच्ड हो जाएंगे जिसके विषय में जितना बोलेंगे और सुनेंगे। सिंपल कहानी है, वायरस की तरह है। तो अगर भक्ति में बढ़ना है तो भगवान के शुद्ध भक्त क्या से अटैच्ड होना है। कैसे होंगे? वो जो बोलते हैं वो करना है ना। तो इसीलिए हम लोगों को सबों को भगवान के नाम का उच्चारण प्रतिदिन, जो लोग नए हैं वो शुरुआत करें, जो लोग कर रहे हैं वो अच्छे से करें, बोले और सुने। जब करते समय कोई दूसरा काम नहीं। जब से महत्वपूर्ण पूरे सृष्टि में कोई काम नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ब्रह्मा पहले व्यक्ति है संसार के। ब्रह्मा इज द फर्स्ट पर्सन लिविंग एंटिटी। ब्रह्मा जी क्या करते सोचिए, क्रिएशन किया लेकिन देखेंगे 4 मुख है, चतुर्मुखी ब्रह्मा। वो क्या करते हैं? और माला लेकर के जाप करते रहते हैं। ब्रह्मा जपे चतुर्मुखे और शिव जी का 5 मुख है, पंचानन। वो अपने 5 मुख से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हनुमान जी को देखिए, हर समय कीर्तन में रहते हैं। आप नारद मुनि को देखिए, जहां कथाएं होती हैं वहां अवेलेबल हैं, और जब नहीं तो उनका वीणा पे वो गाते रहते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग बड़े लोग हैं, हर समय रहते हैं। इनका पावर कभी कम नहीं होता। यहाँ के जितने बिग शॉट्स बड़े लोग हैं ना, उनका पोजीशन अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन ब्रह्मा, शिवा, है ना, व्यासदेव, नारद मुनि, हनुमान जी, इनकी शक्ति, इनका पोजीशन हर समय सेम रहता है। तो उनको देखिए, प्रभुपाद जी, उनको देखते हुए भी हमको अपने कार्य कर रहे हैं। क्या करते हैं? वो सारे काम करते हैं, लेकिन उनका बेस क्या है? हर समय भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। तो हम लोगों को भी एवरीडे, हर दिन 16 माला का जप करिए मिनिमम। जब भी समय है, आप देखते हैं जप माला में उसको गले में लगाने के लिए दिया गया है। उसका मतलब है हर समय वो गले में होना है। 16 माला हो गया फिर भी गले में होना है। हर समय, जिस समय मौका मिले जप करना है, एवरी टाइम। मृत्यु कभी भी आ सकता है ना। कम से कम मृत्यु आया तो नाम तभी लेंगे जब कुछ होगा ऐसा, क्योंकि प्रैक्टिस उतनी ज्यादा नहीं है हमारी। प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस चल रहा है। अभी जब कोई संकट आता है तो भगवान बड़े कम याद आते हैं। हम सोचते हैं कैसे बचें, यही सोचते हैं हम। जैसे आपको छत पे लेकर कोई धक्का दे दे तो क्या पहले आप भगवान को याद करेंगे कि सोचेंगे कैसे बचें? लेकिन भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने कई बार प्रयास किया सुसाइड करने का, कुछ नहीं हो रहा था। पहाड़ से कूद जाते थे फिर भी उनकी डेथ नहीं होती थी। समुद्र में छलांग लगाते थे फिर भी किनारे पे आ जाते थे। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनका पूरा कॉन्शियसनेस जो है वो भगवान के साथ एक है। तो इसीलिए संकट नहीं होगा। तो क्या करना है हमें? कोशिश करिए जपमाला हर समय साथ में रहे, बैग में रहे, नहीं रहे, गले में नहीं रख सकते हैं तो साथ में रखिए, ज्यादा से ज्यादा जप करिए। ठीक है? किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं एनीबॉडी? तो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। प्रभु जी, आपने कहा था कि दूसरे युगों में भक्ति नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? दूसरे युगों में भक्ति कर सकते थे, विधियां अलग थी, बच्चे लोग नहीं कर सकते थे। जैसे सतयुग में न पहाड़ पे जाकर के आपको लाखों साल तपस्या करना होता था। ध्यान करने की विधि थी कि कैसे हमको कहां पर दृष्टि लगानी है, नाक के अग्र भाग पे हमको ध्यान लगाना है। आंख बंद नहीं करना है तो नींद आ जाएगा, सो जाएंगे। आंख को खुला भी नहीं रखना है तो ये बच्चे समझ नहीं पाएंगे। कैसे बैठना है, पोजीशन चेंज नहीं करना है। एक जगह बैठ गए तो बैठना है लाखों साल तक, कैसे करेंगे? कलयुग में केवल
जब आपकी थोड़ी उम्र थोड़ी बढ़ जाए, इसलिए बोलते हैं ना, आप देखिए ध्रुव महाराज को 7 वर्ष की आयु के हैं, है ना, क्षत्रिय हैं। मदर ने बोला, सौतेली माँ ने बोला कि तुम सिंहासन पे तभी, आप अपने पिता के गोद में तभी बैठ सकते हो जब तुम मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा। तो उनको बुरा लगा, अपनी माँ के पास गए और पूछे हमको सिंहासन चाहिए, कैसे वहां बैठ पाएंगे। तो उसने मजाक में कर दिया उनकी माँ ने कि भगवान ही कर सकते हैं। तो बोले भगवान किधर मिलेंगे? तो उन्होंने बोला ऋषि मुनि जंगल में रहते हैं, उधर ही मिलते होंगे। वो रात में ही चले गए बिना किसी को बतलाए। और तब नारद मुनि आते हैं, बोलते हैं अभी तो जाओ, 10 साल बाद आना। समझ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा काम नहीं है, बच्चे नहीं करते हैं ये काम, है ना। क्योंकि बच्चों का मन जो होता है वो कंट्रोल नहीं होता है, सेंसेस कंट्रोल नहीं होता है, जैसे हमारा दिमाग है, करेक्ट। इसलिए इनको करना। लेकिन भक्ति योग में कंट्रोल हो या ना हो, नो प्रॉब्लम। भगवान के कीर्तन नाम कथा से कंट्रोल हो जाता है। कीर्तन चल रहा है, कोई भी डांस कर सकता है ना, कोई भी गा सकता है। और मेन प्रोसेस ही भक्ति योग का है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। बाकी अष्टांग योग में ये सब नहीं है, यज्ञों में ये सब नहीं है। यज्ञ में तो आम आदमी नहीं यज्ञ कर सकता है, क्वालिफाइड ब्राह्मण चाहिए जिसको शास्त्रों का अध्ययन है ना। भक्ति कर सकते थे, भक्ति करने की जो विधि है वहां, वो कठोर विधियां हैं। और कलयुग में जो विधि है वो बड़ा ही मजेदार विधि है, गाने नाचने की विधि है। बताइए, कलयुग में हर एक व्यक्ति गाना चाहता है, नाचना चाहता है। भगवान ने उसी में फिट कर दिया भक्ति को। बोला ठीक है, जाओ गाओ और नाचो, है ना। जितना डांस करोगे भगवान के सामने उतना कम हो जाएगा लाइफ इधर, और बैक टू गॉड एंड भगवत धाम चले जाएंगे। भगवान प्रकट हो जाते हैं, गले से लगा करके गोलोक ले जाते हैं जो व्यक्ति डांस करता है। समझ में आया? भक्ति की विधि यहाँ सरल है, वहां कठिन थी, इसीलिए बच्चे नहीं कर सकते। ये हवन वाला जो बताया, हवन शुद्धता से करना है, ज्यादातर नहीं कर सकते। इसीलिए कलयुग का जो धर्म है और जो यज्ञ है उसको बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में जो यज्ञ है ना उसको बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ। चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था। कृष्ण वर्णम द्विषा अकृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये। संकीर्तन यज्ञ की शुरुआत किया चैतन्य महाप्रभु। स्वयं कृष्ण आए और बोले इस युग का जो यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ है। समझ रहे? सबसे बेस्ट यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है, जो हर कोई कर सकता है, कहीं भी रह के कर सकता है। अब देखिए, यज्ञ आप ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, बस में बैठ के कर सकते हैं। वो नॉर्मल रिचुअल्स है, नरसिंह देव का हवन कर सकते हैं उसके लिए, है ना। लेकिन उससे आप भगवत धाम नहीं जा सकते। वो घर की शुद्धि हो गया, है ना, वो सारी चीज प्रोटेक्शन के लिए हो गया ना, ठीक है। लेकिन आपको भगवत धाम जाना है, वो केवल और केवल कलयुग केवल नाम आधार, कली काले कृष्ण नाम रूप, यही यज्ञ है। समझिए, यज्ञ कलयुग में क्या है? संकीर्तन यज्ञ। ओके, ठीक है। इसके बजाय तो जैसे हवन कराए, कुछ रामायण पाठ कराए, उसकी जगह तो बस कीर्तन कराए। यस, जोर से कीर्तन कराए। प्रभुपाद जी विदेशों में जो मंदिर बना था हम लोग का, तो प्रभुपाद जी बंद चर्च होते, गिरजाघर बंद हैं, बोलते थे वहां भूत वगैरह है, तो सस्ते पैसे में मिल जाता था, डॉलर्स में, बहुत सस्ते। भूत है, कोई नहीं जाएगा। प्रभुपाद जी वैसे जगह को ढूंढते थे, है जहां भूत वगैरह रहता है, फ्री में मिल जाएगा, और वहां जाकर के 5 घंटे 6 घंटे बहुत जोरदार कीर्तन करते थे, और बाद में वहां भगवान का मंदिर बन जाता था। केवल एक ही काम करना है कलयुग में, यही, बाकी को और कुछ नहीं। यज्ञ दान ये सब सारी चीजें देख रहे हैं ना, ये गाइडेंस में करना है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते जितना उतना ही करना है। तो यही बतलाया गया है कलयुग में कि भगवान के नाम का कीर्तन, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।